प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में एडमिशन हेतु मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और इसके लिए हमने अरिहंत बुक्स को फॉलो किया है, जिसका चैप्टर 14 है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने जो है कि रेशियो और प्रपोर्शन का बेसिक चीज़ हमने क्लियर किया था कि रेशियो और प्रपोर्शन होता क्या है। इसमें हम देखो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। इसमें पहला है दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधे 3 है। देखो दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधे 3 है। प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाता है। अगर इसमें हम 9 जोड़ दें, इसमें 9 जोड़ दें तो अनुपात उसका 3 संबंधे 4 हो जाता है। तो संख्या बताइए। देखो मान लो अगर अनुपात में है तो पहली संख्या मान लो ये पहली वाली 2x है और दूसरी वाली 3x है। तो ये जो अनुपात है इसका, अगर इसमें देखो ये अनुपात हो जाएगा 2x/3x। इसका अनुपात यही सेम अनुपात है, x से कट जाएगा 2/3। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में 9 जोड़ दो, इसमें भी 9 जोड़ दो और नीचे वाले में भी 9 जोड़ दो। तो ये अनुपात हो जा रहा है 3 संबंधे 4 का मतलब 3/4। ये 3 संबंधे 4, देखो ये 3 संबंधे 4 का मतलब हुआ 3/4। तो क्रॉस गुणा कर दो तो 3 त्रिक का 9x। देखो इस तरह से समझो, थोड़ा डिटेल बता दें। 3 का गुणा होगा इसमें तो 3 और 3x + 9 बराबर 4 और 2x + 9। तो ये गुणा करोगे 3 त्रिक का 9x + 27 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8x + 36। देखो इसको इधर ले आओ, 8x को 27 को इधर ले जाओ तो 8x इधर आएगा तो 9x - 8x हो जाएगा। ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 27 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 36 - 27 तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 9 × 7 = 16, 9 x बराबर 9। तो संख्या बताइए, संख्या क्या होगा? पहला है 2x, 2x बराबर क्या कितना हो जाएगा? 2 × 9 18, और 3x बराबर हो जाएगा 3 × 9 27। तो 18 और 27, इसका ऑप्शन नंबर 2। एक का 2, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें देखो ये हमने 2x 2 3 के रेशियो में तो 2x 3x मान लिया। अब ये कंडीशन कह रहा है कि इसमें जोड़ने पे, यानी इसमें जोड़ दो 3 और इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो 9 और इसमें भी 9 जोड़ दो तो 2x + 9 और 3x + 9 कर दो तो इसका रेशियो 3:4। 3:4 को 3/4 लिखते हैं। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 2x और 3x ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू 18 और 27 हो जाएगी। दूसरा सवाल है 9,861 रुपए को 3 व्यक्ति 9,861 को 3 व्यक्ति ए बी सी में 3 संबंधे 11 संबंधे 5 में बांटना है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखो अगर 3 इसको मिलेगा तो 11 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा। अगर कुल मिला के 3 जोड़ दो, 11 + 5 तो ये 19 जो है कुल हो जाएगा। तो इस 19 में
ए वाले को 3, बी वाले को 11 और सी वाले को 5 मिलेगा। तो यानी पूछ किसका रहा है? बी का हिस्सा। तो बी वाले को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 11/19। तो यानी इस संख्या में 9, 8, 6, 1 का 11/19 कर दो तो जो आएगा वो जो आएगी वैल्यू वही जो है अब देखो भाग दो तो 9861 में भाग दोगे 19, 4 9 चौका 36, हासिल 3 और 4 एकम 4 3 7, नहीं 5 बार जाएगा। 19 बचे 95, 95 तो 3 19 एकम 19, 9 7 16 और 9 7 16, 2 2 में से गया 1 19 9 9 9 81, हासिल 8 9 का 9 8 17, 171 यानी 500, ये 500 519 गुणे 11 तो 11 9 99, हासिल 9 11 कम 11 9 20, 11 पचे 55 और 2 57, 5709। ये ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखो इसमें क्या करते हैं कि अगर ये तीनों का रेशियो दिया हुआ है तो ये टोटल में इसके हिस्सेदारी, देखो इसका टोटल जब कर दोगे तो 19 अगर होता तो 19 में इसको 3 मिलता और 19 में इसको 11 मिलता, 19 में इसको 5 मिलता। तो हमें पूछा है इसका, तो इसका 19 में 11 मिलेगा, 19 में 11 मिलेगा मतलब जो संख्या रहेगी उसका 11/19 कर देंगे, इसका 11/19 कर देंगे तो इसका 11/19 कर देंगे तो काटेंगे तो 519 गुणे 11 बराबर 5709। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इसमें सीधा सा ये कर लो कि सभी संख्याओं का जो रेशियो जोड़ करके उसमें बी का हिस्सा कितना है वो कर लेंगे। अच्छा, सीमा किरण उषा की आयु का अनुपात 2 संबंधित 3। देखो सीमा उषा इन सबका अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है। देखो ये किरण और उषा मतलब ये, तो अब मान लो कि सीमा की आयु 2x है और किरण की 3x और इसकी 4x। अब ये कह रहा है इसका उपयोग हमने इसमें कर लिया। अब किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है। किरण इसकी आयु और इसके आयु का अंतर मतलब डिफरेंस, यानी इसमें से ये देखो ये बड़ा है, इसमें से ये घटा दो 4x - 3x, इसका अंतर बता रहा 5, इसका अंतर बता रहा 5, तो 4x - 3x, 4x में से 3x निकल गया, x बराबर 5, तो x की वैल्यू 5 है। और पूछ किसका रहा? सीमा। देखो सीमा 2x है, सीमा की आयु 2x है, x की वैल्यू 5 हो गई तो 2 गुणे 5 बराबर 10, तो ये उत्तर आया 10। ये ऑप्शन नंबर 1 है। देखो इसमें यही है कि दोनों के किरण और उषा के आयु का अंतर दिया हुआ है, तो इसके आयु का अंतर कर देंगे, ये बराबर 5 वर्ष है तो x की वैल्यू निकल गई, लेकिन इसका मान 2x है
तो 2 गुणे 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखो चौथा है बच्चों कि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4 और 5 है, यानी दोनों संख्या, यानी पहली 4 होगी तो दूसरी 5 होगी, यानी 4:5। दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 3/4 हो जाता है, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, उसमें जोड़ने पर था। तो मान लो ये पहली संख्या है 4x, दूसरी है 5x, तो 4x अपान 5x, इसमें से दोनों संख्याओं में से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो और नीचे भी 5 घटा दो, तो ये संख्या बन जाती है 3 संबंधे 4। अब ये आ गया इक्वेशन। अब इसको इसमें गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 में हो जाएगा 5x माइनस 5, और ये बराबर 4 का हो जाएगा 4x माइनस 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला के तब दोनों में गुणा होगा, तो 3 × 5 = 15x माइनस 15 बराबर 4 × 4 = 16x माइनस 20। इसको देखो इधर ले जाओ, इस x को, ये बड़ी संख्या है, छोटी है, तो इसको इधर ले जाना पॉजिटिव रहेगा, और इस वाले को इधर ले आओ, तो जब इसको इधर ले जाओगे तो ये देखो 20 जो है माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 20, और इधर बचेगा ये -15, और ये 16x है, और ये 15 जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -15x। तो ये देखो 16x में से 15x गया x, और 20 में से 15 गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या, पहली संख्या कौन सी होगी 4x, तो 4 गुणे 5, x की वैल्यू रख दो तो 20, और दूसरी संख्या हो गई 5x, 5 गुणे 5 बराबर 25। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या का वर्ग, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, क्या का वर्ग, ये का योग, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, इसका योग करना है, इसको जोड़ना है। तो पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या क्या है 20, तो 20 का वर्ग, और दूसरी संख्या 25, तो 25 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग हो जाएगा ये 400, और इसका हो जाएगा 25 का वर्ग 625, तो ये दोनों का उत्तर हो जाएगा 1025। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें देखो जो पहले और दूसरे का अनुपात दिया है, तो मान लो 4x और 5x हो जाएगा। ये कह रहा है कि इनमें से पहली संख्या में से 5 घटा दो, दूसरी में से भी 5 घटा दो, तो इनका अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाएगा। तो इसको हमने 3 संबंधे 4 लिख दिया है। तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आया, और जब x की वैल्यू आ गई, तो जब x की वैल्यू आ गई तो पहली संख्या 4x है, दूसरी है 5x, तो 4x मतलब 4 में x का गुणा कर दिए 20, और 5x मतलब 5 में x का गुणा कर दिए 25। तो पहली संख्या का वर्ग और धन दूसरी संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग 400, दूसरी का 625, तो 1025। अब देखो राम और श्याम की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उसके आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था और 5:6 था, यानी
राम और श्याम, देखो राम और श्याम, इसका अनुपात कितना है? योगफल अच्छा, योगफल 45 वर्ष है। देखो इसका योगफल 45 है, तो मान लो राम x वर्ष का है, तो श्याम देखो 45 में से घट जाएगा, श्याम कितना हो जाएगा? 45, दोनों का योग जब इतना है तो 45 में से x घटा देंगे तो ये श्याम का। अब दोनों का अनुपात क्या होगा? x बटे 45 माइनस x, ये दोनों का अनुपात हुआ। तो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 5 घटा दो। अगर इसमें से 5 घटा दो और इसमें से भी 5 घटा दो, तो ये अनुपात कह रहा है कि 3 संबंधे 4 हो जाता है, यानी 3 बटे 4 हो जाता है। 3 संबंधे 4 का मतलब हुआ 3 बटे 4। तो वो संख्या, आप देखो ये 2 वो मिल गया, तो इसको इस तरह से एक लाइन और लिख लो। 45 में से देखो 5, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये घट जाएगा, तो 40 माइनस x बराबर 3 बटे 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 40 माइनस x, और दूसरा 4 और x माइनस 5। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो इसका 3 का दोनों में हो जाएगा, 3 चौके 12, 120 माइनस 3 का x में हो जाएगा 3x बराबर 4x माइनस 20, 4x 4 पचे 20। अब इसको देखो, इसको ये निगेटिव है, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x, और ये माइनस है तो इधर जाके प्लस 7x हो जाएगा, और ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 120 प्लस 20 ये बराबर हो जाएगा 140, और 4 और ये 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, तो ये 7x, तो x बराबर हो जाएगा 140 बटे 7, तो x बराबर 20। तो संख्याएं क्या पूछा, क्या है ये? तो संख्याओं, तो राम की आयु, राम की आयु x है, तो x बराबर ही राम के x बराबर 20। कुछ गड़बड़ है। कुछ रेशियो गड़बड़ कर दिया है क्या? हमने देखो योगफल 45, तो क्रमशः 6 वर्ष पूर्व, हमने कौन सा कर दिया है? अच्छा, हमने जो है ये इसका ये फॉलो कर लिया लिखने के, सब गलत, ये गलत है। देखो ये हमने जो है ना 3 बटे 4 ना हो करके ये 5 बटे 6 होगा, और 6 वर्ष पूर्व ये 6 घटेगा, तो ये पूरा फिर से करो, दूसरे का कर दिया हमने। देखो 6 वर्ष पूर्व है ना, तो देखो x अपान रहेगा सेम वैसे ही 45 माइनस x
और 6 वर्ष पूर्व, इसमें से 6 घटा दो, इसमें से 6 घटा दो, तो ये घट के ये आ जाएगा 5/6। 6 5/6, 5/6, ठीक है। अब देखो ये इसी तरह इसमें गुणा करो तो 5 और ये 45। अब देखो एक स्टेप और कर लो इसको, तो ये ऊपर हो जाएगा x - 6 बटे ये 39, 9 6 ये 39, 39 माइनस x, और ये बराबर हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 5 और 39 माइनस x, ये बराबर हो जाएगा इधर 6x - 36। हमने सीधे गुणा कर दिया 6x - 36, तो ये 5 9 45 आता 4, 5 3 15 4 195 माइनस x 5x, 5x बराबर 6x - 36। अब ये देखो ये माइनस है तो इसको इधर ले जाना बेटर रहेगा, तो ये हो जाएगा 6x और 5x इधर आएगा तो 11x, और ये -36 इधर आएगा 195 प्लस 36, तो 6 5 11 हासिल 1, 9 3 12 1 13 हासिल 1, 231 बराबर 11 6 17x। हम फालतू लिख दिए हैं, देखो इधर जैसे पिछले किए थे ना, तो ये 5x को तो गलत है, तो ये 11x, तो x बराबर हो जाएगा 231/11, तो x बराबर हो जाएगा 11 दूना 22, 1 11 कम 11, x बराबर 21, x बराबर 21। तो पूछा किसका है? राम की आई। इसमें 21 दिया है, पांचवा का दूसरा, पांचवा का दूसरा सही है, ये ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अच्छा, 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो इसका सिंपल सा है, 30 आदमी कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। तो चूंकि इतना, इसलिए एक आदमी कितने दिन में करेगा? जो आदमी ज्यादा करेगा तो गुणा होगा 30 गुणे 60, इसलिए कितने हैं? 20 आदमी, तो ये होगा 30 गुणे 60 बटे 20, 20 तिहाई 60, 90 दिन में करेगा। कौन सा? छठवां का दूसरा, छठवां का दूसरा। देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आदमी और इधर लिखो दिन, 30 तब 60, तो 20, तो इधर मान लो x। अब इसको ऐसे करेंगे कि जब आदमी बढ़ाएंगे, आदमी घटाएंगे, आदमी जब घटाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रमानुपात, विलोमानुपात है। तो अगर इसको ऐसे रखेंगे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो यानी 30/20, इसका अनुपात 30/20 बराबर x/60। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20x बराबर 30 गुणे 60, तो x बराबर 30 गुणे 60 बटे 20,
तो 20 तिहाई 60, 30 त्रिका 90, ये सेम वही उत्तर आया। तो आप ये अनुपात का है, तो अनुपात का बेसिक प्रिंसिपल ये है। इसमें ये लगा है कि अगर ये संख्या घट रही है तो ये बढ़ेगी, तो विलोमानुपात है तो गुणा होगा। अगर ये संख्या घटाने पे इसका भी वैल्यू घटता तो भाग लगता। सातवां देखो, बहुत सिंपल से हैं, बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। देखो 42, ये पुरुष प्लस महिला है, ये पुरुष प्लस महिला, इतना लोगों ने भाग लिया। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात, यानी पुरुष संबंधे महिला, इसका अनुपात ये दिया है 4 संबंधे 3, 4 संबंधे 3। तो अगर ये कुल 42 है तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसका टोटल हो जाएगा 4 + 3, यानी 7 लोग लगे रहेंगे, तो उसमें 4 पुरुष होंगे। तो पूछा क्या है, कुछ कितनी महिलाएं हैं। देखो ये 7 का बंटवारा कैसे होगा, 7 में 4 पुरुष और 3 महिलाएं, तो ये 7 में 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें महिला निकालना है, तो ये 3/7 होगा। तो 3/7, 3/7, 3/7 को इसमें गुणा कर देंगे 42 में, तो 7 × 6 = 42, 6 × 3 = 18, ये आया। देखो हमने पहले समझने में मुझे ये हुआ था, हमने क्लास में भी ऐसे बता दिया था। देखो इसमें क्या है कि ये लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, तो हमने ये सोच लिया था कि ये 42 अगर ऐसे ना करो तो ये लगता है कि 42 पुरुष है बाकी महिलाएं हैं। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया कि 42 पुरुष और महिलाएं का अनुपात कितना होगा, 4 संबंधे 3। तो बाहर का गुणा और अंदर का गुणा बराबर होगा। तो देखो 42 × 3 बराबर होगा, महिला मान लो x है, तो x × 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 × 3/4। 42 पुरुष, महिला, 4 संबंधे 3, तो 4 ये नहीं आएगा, 4 एक कम 4 नहीं कटेगा। ना ये नहीं कट रहा था, तो हमने क्या किया, उत्तर भिड़ाने के लिए कर दिया था कि ये 24 होना चाहिए, ये गलती से छप गया है। अगर 24 देखो करोगे, हमने जो क्लास में बताया था कि जब 24 करोगे तो 4 × 6 = 24 और 6 × 3 = 18 आ जा रहा है, तो यानी x बराबर 18। तो ये 18 जो आ रहा है, अगर ये 42 होगा तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये महिला पुरुष मिला करके 42 है। अगर अलग करेंगे तो ये 24 होगा, इसकी पलट संख्या। तो हमने क्लास में कह दिया था कि ये 24 होना चाहिए। अगर ये 24 है तब ये होगा, तब ये 24, यहाँ जब 24 होगा तो 24 पुरुष और शेष महिला ये रहेंगी, तो इसका अनुपात इस तरह से होगा। तो इसलिए ये इसकी नहीं, ये इसी से ही सॉल्व होगा। अच्छा 8वां है, 1000 रुपए के 7 संबंधी 3, यानी 7 संबंधी 3
को 1,000 रुपए के को बांटो। तो इसमें क्या, ऐसे केस में इस रेशियो में बांटने के लिए, यानी ये अगर इसको जोड़ दो तो 10 में ये 7 होगा और 10 में ये 3 होगा। तो ये पहली संख्या हो जाएगी 7/10 और दूसरी संख्या 3/10। तो इसमें इसका 1,000 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, और इसमें 1,000 का गुणा कर दोगे तो दूसरी आ जाएगी। तो पहला ये करोगे तो 100, 700 और ये कट जाएगा तो ये 1,000 है, तो ये 300। तो पहला 700, दूसरा 300 है संख्या। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सिंपल से है ये इसी को ही। अब जैसे रवि और साहू, मालिक क्या है 600, 6,000 मासिक आय। इसकी रवि और साहू की मासिक आय, यानी रवि की एक महीने में 6,000 रुपए कमाता है रवि कमाता है एक महीने में 6,000 और साहू कमाता है 7,000। साहू कमाता है 7,000। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, रवि और साहू का रेशियो क्या होगा, ये होगा 600, 6,000 है, 6,000 और 7,000, 6,000 समझे 7,000। तो दोनों का रेशियो तो ये हो जाएगा 6,000/7,000। ये कट जाएगा 3 सुना 3 सुना से, तो 6/7। दोनों का रेशियो क्या होगा, 6/7। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये आपका उत्तर का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, बहुत सिंपल है सब। 200 को 200 रुपया, देखो 200 रुपया, 200 को इन्होंने कहा किस रेशियो में बांटना है, 8/7/5 के अनुपात में बांटिए। तो इसका ये होगा कि 8 + 7 + 5, 7 5 12 20। ये 20 में इसका पहले वाले का 8/20 और दूसरा 7/20 और तीसरा 5/20 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दो 200 का, तो सभी संख्याएं मिल जाएंगी, तो ये क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 800 और ये 100 हो जाएगा, तो ये 700 और ये 100 हो जाएगा, तो ये 500। तो ये देखो इतनी, अरे नहीं देखो काटने में ये 10 होगा, 20 में 10, तभी तो कह रहा 80 ये हो जाएगा, 70 ये हो जाएगा और 50 ये हो जाएगा। तो आप जोड़ो तीनों, तो देखो 7 5 12 20, 200 रुपये। इस 200 रुपये को, ये गलती ये हुआ था ना कि 20 में इसका भाग दोगे 10 आया था, हमने ऊपर 100 कर दिया, सब में 100 का गुणा कर दिया था, गलत। इसका जो है 80 70, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखो 10 20 30 का चतुर्थांश, 10 20 और 30 का चतुर्थानुपाती। तो देखो चतुर्थानुपाती क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। चतुर्थानुपाती बराबर ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या होता है, BC/A। तो ये B और ये C, यानी A B और C है। तो BC यानी 20 × 30 बटे A क्या है 10, तो 20 यानी 60। इसका चतुर्थानुपाती 60 है।
इसका ऑप्शन नंबर 1। ये चतुर्थानुपाती BC, अगर ABC 3 संख्याएं हैं तो ये सूत्र होता है ABC 3 संख्याएं हैं तो इसका चतुर्थानुपात दूसरे और तीसरे का गुणा में पहले का भाग दे देंगे। दूसरे और तीसरे के गुणा में पहले का भाग दे देंगे। तो 20 में 30 का गुणा करेंगे, जो आएगा 10 का भाग दे देंगे। ये काट दिया हमने, 60 है। अच्छा, 5 रुपया और 50 पैसा, 5 रुपया और 50 पैसे का अनुपात बताओ। तो देखो, ये दोनों की यूनिट एक कर दो। 5 रुपए का क्या हो जाएगा? 500 पैसा, 500 पैसे में बना दो, और ये 50 पैसा है ही है। अब इसका अनुपात देखो, ये अनुपात पहला और दूसरे का अनुपात, यानी 500 बटे 50 हो जाएगा। इसके बटे ये हो जाएगा, तो ये 10 बटे 1, यानी 10 अनुपाते 1, यही उत्तर होगा। 10 अनुपाते 1। ये ऑप्शन नंबर 2। देखो, पैसे में बदल करके उसका अनुपात निकाले, पहले बटे दूसरा कर देंगे तो उसका अनुपात निकल जाएगा। अच्छा, यदि 10, 20, x और 40 एक समानुपात है, समानुपात, ये सभी अगर समानुपात हैं तो इसका मतलब हो गया 10 संबंधे 20, इसको इस तरह से लिखेंगे, संबंधमान x संबंधे 40। तो आप ये देखो कि बाहर का बाहर में गुणा और अंदर का अंदर में गुणा बराबर होगा। तो ये क्या होगा? 10 गुणे 40 ये बराबर 20 गुणे x, 20 गुणे x, तो ये 20x बराबर हो जाएगा 400 के। तो x बराबर हो जाएगा 400 बटे 20, 2 दूनी 4, ये 20, तो x बराबर 20। तो x की वैल्यू 20 आएगी। इसका ऑप्शन नंबर 2 है। अब ये सभी जितने हमने सवाल लिखे थे सभी सॉल्व हो गए। और अगर ये बहुत सिंपल सा हमको लगा कि आपका बेसिक अगर क्लियर है तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसी भी पॉइंट पे इसमें जो सवाल बताने में, तो हम इसको दोबारा सॉल्व कर देंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप समय से उसको देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।